हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 12 क्लास 12 हिंदी क्लास 12 हिंदी के काव्य खंड का 7वां चैप्टर जिसका नाम है पुत्र वियोग। 7वां चैप्टर जिसका नाम है पुत्र वियोग। आज इस चैप्टर के सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। उसके साथ ही साथ कवि परिचय देखेंगे। कवि परिचय देखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है लेखक परिचय या कवि परिचय प्लस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। आपको 100% गारंटी देते हैं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं, फ्री PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए MS टीचिंग सेंटर। MS टीचिंग सेंटर या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जा करके टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला बात यह है कि हमारा जो चैप्टर है क्या है, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो चैप्टर है उसके कवित्री पुत्र वियोग चैप्टर के जो कवित्री हैं कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान इस चैप्टर के कवित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुत्र वियोग चैप्टर के कवित्री कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। उसके बाद अब बात करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जन्म के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान के जन्म के बारे में, तो उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को, कब 16 अगस्त 1904 को हुआ था। और उनका जो निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 ईस्वी को। कब निधन, 15 फरवरी 1948 ईस्वी को। किस कारण से हुआ था यह भी एग्जाम में पूछता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन किस कारण से हुआ। तो इसका जो मुख्य कारण था कार दुर्घटना था। कार दुर्घटना में जब वे बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में, मतलब नागपुर से जबलपुर वापस जा रहे थे, उसी दरमियान कार दुर्घटना हुआ। उसी दरमियान कार दुर्घटना हुआ जिससे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की निधन हो गई। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या पूछता है कि जन्म स्थान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थान है निहालपुर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मतलब सीधा आप समझिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निहालपुर में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निहालपुर में। उसके बाद अगला जो क्या है माय डियर स्टूडेंट कि उनके माता पिता, सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम क्या था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर। श्रीमती धीराज कुमार। और पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। और क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। ठाकुर रामनाथ सिंह था। और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, लेकिन आपको हम हमेशा से बताते आ रहे हैं कि यदि आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, यदि आप एक टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको बेहतर तरीका से पढ़ना होगा। तो चलिए अगला जो पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट है माय डियर, क्या है कि पति। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का जो नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो चौहान थे खांडवा मध्य प्रदेश निवासी। खांडवा मध्य प्रदेश निवासी। मतलब सीधा सा समझिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री हैं उनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है। और लक्ष्मण सिंह चौहान मध्य प्रदेश के खांडवा के निवासी थे। और 1919 में 1919 में इनका विवाह हो गया था। कब हो गया था, 1919 में सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हो गया था। उसके बाद अब उनके पति के बारे में जानते हैं कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी थे, क्या थे और कौन थे। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त, मतलब ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कूली प्रथा और गुलामी का नशा, कूली प्रथा और गुलामी का नशा
नामक नाटक के लेखक। मतलब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, VVI पॉइंट यहाँ पे है, ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे यह है क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कुली प्रथा और गुलामी के नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। तो आपके दिमाग में तो आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, वाला हम चैप्टर पढ़े हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान इसके कवित्री होगी या कवि होंगे। ये बिल्कुल एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, लक्ष्मण सिंह चौहान। क्या लक्ष्मण सिंह चौहान। और लक्ष्मण सिंह चौहान इतना ही नहीं, लक्ष्मण सिंह चौहान प्रसिद्ध पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कांग्रेसी नेता भी थे। क्या कांग्रेसी नेता भी थे। मतलब सिंपल इसमें हम आपको VVI करवाएं कि कुली प्रथा और गुलामी का नशा जो है नाटक है उसके लेखक हैं लक्ष्मण सिंह चौहान। आप इतना याद रखिएगा इनके बारे में। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है कि एजुकेशन बैकग्राउंड। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान के जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, उनकी शिक्षा जो है कहाँ तक हुई और कहाँ से हुई। तो सबसे पहला क्या है कि क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा, मतलब शुरुआती जो शिक्षा होती है वह सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री है उनका कहाँ से हुआ, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में। क्या इलाहाबाद में। उसके बाद क्या, इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथी थी। मतलब सीधा सा समझिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान जब क्राथवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में पढ़ाई करती थी तो उनके सहपाठी जो थी महाकवि या प्रसिद्ध कवि महादेवी वर्मा भी क्या थी, उन्हीं के साथ पढ़ाई करते थे। उसके बाद क्या है, थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में 9वीं तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। मतलब सीधा आप समझिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो प्रारंभिक शिक्षा तो इलाहाबाद के क्राथवेट गर्ल्स स्कूल से की, उसके बाद थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में 9वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद क्या हुआ कि पढ़ाई को अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है कि कर्म क्षेत्र, उनका जो कर्म क्षेत्र रहा वह कहाँ रहा। तब सबसे पहले क्या है, समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारावास, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की MLA। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के MLA। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी किस पार्टी के MLA रहे हैं। क्या किस पार्टी के MLA रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के MLA सुभद्रा कुमारी चौहान रह चुके हैं। उसके बाद विशिष्ट अभिरुचि, मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान के जो अभिरुचि थी वो किस किस चीज में। तो सबसे पहला क्या है, छात्र जीवन से काव्य रचना की प्रवृत्ति। मतलब छात्र जीवन में जब थे सुभद्रा कुमारी चौहान और उसी टाइम से उनके जीवन में क्या हुआ, काव्य रचना की प्रवृत्ति, मतलब काव्य रचना शुरू कर दिए, लिखना स्टार्ट कर दिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कब से काव्य रचना शुरू किए, कब से हो जाएगा, छात्र जीवन से। क्या छात्र जीवन से। उसके बाद क्या है, आगे चलकर प्रमुख कवित्री एवं साहित्यिक रूप में प्रतिष्ठा पाई। मतलब आगे चलकर क्या हुआ कि सुभद्रा कुमारी चौहान प्रमुख कवित्री बनी और साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा भी पाई। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार या 10 स्टार आप जो भी लगाइए क्योंकि इससे क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। क्या है, तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट की कृतियाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की निम्नलिखित में से कौन सी कृति हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम उनके जितने भी कृति हम सभी का हम लोग आज विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे क्या है, सबसे पहले कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। क्या प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं, मतलब सीधा समझे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के मुख्यतः 4 कृति हैं। क्या मुख्यतः जो फेमस है 4 कृति हैं। पहला जो है मुकुल। क्या मुकुल, अब मुकुल जो है कविता संग्रह है। क्या मुकुल जो है मेरे दोस्त कविता संग्रह है और इसकी रचना 1930 में की गई है। क्या इसकी रचना 1930 में की गई है और ये क्या है, मोस्ट क्या
मोस्ट वीवीआई मतलब MVVI है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुकुल जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुकुल किसकी कीर्ति है, तो क्या हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। और मुकुल क्या है, तब मुकुल जो है माय डियर कि मुकुल जो है क्या एक कविता संग्रह है। उसके बाद अगला जो है त्रिधारा, ये भी कविता चयन है। उसके बाद बिखरे मोती कहानी संग्रह है। क्या है बिखरे मोती कहानी संग्रह, इससे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि बिखरे मोती क्या है, तो बिखरे मोती हो गया कहानी संग्रह हो गया। उसके बाद अगला जो है फोर्थ क्या है सभा के खेल, और सभा के खेल भी है क्या एक कहानी संग्रह है, क्या एक कहानी संग्रह। मतलब सिंपल आप इसमें क्या क्या याद कीजिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के जो प्रमुख कृतियां हैं मुकुल है, त्रिधरा है, बिखरे मोती है और सभा के खेल है। उसके बाद दूसरा क्या कि याद कीजिएगा कि मुकुल है कविता संग्रह, त्रिधारा है कविता चयन, उसके बाद बिखरे मोती है कहानी संग्रह और सभा के खेल है कहानी संग्रह। आप इतना याद कीजिएगा और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे आएगा तो। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नहीं पॉइंट है, क्या है पुरस्कार। सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार मिला और किस चीज पर मिला। तो सबसे पहला क्या है कि कवियत्री, क्या कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल पर, क्या कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल पर जो कि एक कविता संग्रह है 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार, क्या सेक्सरिया पुरस्कार मिला। मतलब सीधा आप समझिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल पर 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद अगला जो है कि सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से राष्ट्रीय भावधारा, क्या राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री है, क्या राष्ट्रीय भावधारा की कवयित्री, क्या कवयित्री हैं, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कवि मुक्ति बोध ने कहा है कि, क्या कवि मुक्ति बोध ने कहा कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल विभिन्न रूप अपनी आभारहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। बस इतना आप क्या कीजिए, इतना कंप्लीट कीजिए, यही हो गया लेखक परिचय। अब हम लोग देखेंगे कि इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्या इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि पुत्र वियोग किसकी कीर्ति है। तो पुत्र वियोग जो कि किसकी कीर्ति है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। उसके बाद अगला जो है क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का हम लोग जानते हैं कि जन्म हुआ 16 अगस्त 1904 में, क्या 16 अगस्त 1904 में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है 3 नंबर का कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। यहाँ पे देखिएगा पिता है, तो पिता का नाम क्या था, तो पिता का जो नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, क्या ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है, प्यारे नन्हे बेटे को, या पुत्र वियोग, या हार जीत, या गांव का घर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो लिखी कविता है पुत्र वियोग है, क्या पुत्र वियोग। और पुत्र वियोग के लेखक कौन है, कवित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद अगला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है। तो कविता संग्रह तो आपको हमने बताया कि मुकुल जो है क्या है एक कविता संग्रह है, क्या मुकुल जो एक कविता संग्रह और इसकी रचना 1936 में किया गया और इसी पे सुभद्रा कुमारी चौहान को सेक्सरिया पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान कब से काव्य रचना शुरू की, छात्र जीवन से, या प्रौढ़ावस्था से, या शादी के बाद, या आज़ादी मिलने के बाद। तो इसका जो माय डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो काव्य रचना स्टार्ट किए छात्र जीवन से ही, क्या छात्र जीवन से ही वह काव्य रचना स्टार्ट कर दिए थे और काव्य लिखना भी, क्या है। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न है क्या कि मुकुल त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कीर्ति है। तब मुकुल त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है काव्य कीर्ति है, क्या काव्य कीर्ति है। तो काव्य कीर्ति कहने का मतलब कविता संग्रह, क्यों आपको नहीं बताया कि मुकुल जो है क्या है कविता संग्रह है, क्या संग्रह है, मुकुल है कविता संग्रह और कविता संग्रह को ही काव्य कीर्ति कहते हैं। और इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या दे दिया है काव्य कीर्ति।
उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से किस धारा की कवित्री थी? राष्ट्रीय भावधारा की, या प्रगतिवादी धारा की, या प्रयोगवादी धारा की, और या कविता? इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किस धारा के कवित्री हैं? राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री है। क्या राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री है? तभी तो वह 9वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, जो कि खांडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। क्या खांडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 10 नंबर का कि बिखरे मोती क्या है? क्या बिखरे मोती क्या है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी काव्य संकलन, ऑप्शन सी निबंध संकलन, ऑप्शन डी कहानी संग्रह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि बिखरे मोती जो है क्या है? एक कहानी संग्रह है। क्या एक कहानी संग्रह है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि क्राथवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? मतलब सहपाठी कौन थी? तो आपको हम नहीं बताएं कि क्राथवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में जब सुभद्रा कुमारी अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा कर रही थे उस समय उनकी सहपाठी जो थी महादेवी वर्मा थी, जो कि एक प्रसिद्ध कवित्री भी थी। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों का नाम बतावे? तब यहाँ पे क्या मुकुल होगा? क्या मुकुल? मुकुल भी सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। बिखरे मोती भी है और सभा के खेल भी है। त्रिधारा भी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, किसने लिखा है? तो यह क्या है? पुत्र वियोग चैप्टर से लिया गया है और पुत्र वियोग के लेखक हैं कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 14 नंबर का और लास्ट प्रश्न है क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था हम लोग जानते हैं कि निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।